कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद से करनी है और कुछ चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आपके लिए करेगा। ठीक है, वो कहते हैं ना, भगवान कहता है कि तू एक तो लिख, आगे के 0 मैं लगा दूंगा, पर तू एक तो लिख। अगर आप सोलमेट रिलेशनशिप के लिए रेडी हो तो सबसे पहले आप अपने 11-11 सो ऐसा नहीं कि आप बहुत ही वो वुंडेड फेमिनिन में चले जाओगे, नहीं। ठीक, अगर आप एक डिवाइन मैस्कुलिन है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डू यू एवर वंडर इफ यू आर रियली रेडी टू मीट योर सोलमेट। और अगर मैं आपसे कहूँ कि यूनिवर्स ऐसे कुछ साइंस देता है, ऐसे कुछ क्लियर साइंस देता है व्हेन यू आर रियली 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 रेडी टू मीट your soulmate, that deep connection, that loving connection that you're always dreaming of. So अगर आप उस surface level relationship से थक चुके हैं और आप जानना चाहते हैं कि आप actually में वो soulmate relationship, वो soulmate attract करने के लिए ready हैं या नहीं, then stay tuned. Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about that are you really ready to attract a soulmate relationships. क्या साइंस होते हैं और उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उससे अलाइन होने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बात करेंगे इस सब के बारे में। बट इससे पहले इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. So soulmate relationship क्या होती है, उसकी बात करने से पहले मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगी। क्या होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि वो एक्चुअली में रेडी हैं एक रिलेशनशिप में आने के लिए, या उनके दिमाग में यही फ्रस्ट्रेशन चल रही होती है कि अभी तक मेरी रिलेशनशिप आई क्यों नहीं है, ठीक है, या मैं एक रिलेशनशिप में क्यों नहीं हूँ अभी तक। तो क्या चीज़ें होंगी अगर आप इस वाले फेज में हो तो, ठीक है, जहाँ पे आप सोच रहे हो कि आप रेडी हो पर आप एक्चुअली में रेडी नहीं हो, तो वो साइंस क्या है। पहला साइन, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और आप तब भी इनसिक्योर फील कर रहे हो, आप वो सेल्फ वर्थ फील नहीं कर पा रहे रिलेशनशिप के अंदर, that means you're not ready for a soulmate relationship. It could be a karmic relationship, जिसकी बात हमने लास्ट वीडियो में करी है। सेकेंड साइन, आप एक ऐसी साइकिल में फंसे हुए हो जहाँ पे आप वो पार्टनर्स अट्रैक्ट कर लेते हो जो इमोशनली ड्रेनिंग हैं, जो टॉक्सिक हैं, उन पार्टनर्स के साथ आपका कनेक्शन बनता है। दैट मीन्स यू आर नॉट रेडी येट रेडी फॉर अ सोलमेट रिलेशनशिप। तीसरी चीज़, आप एक्चुअली में सोच रहे हो एक सोलमेट को अट्रैक्ट करने का, ठीक है, एक सोलमेट रिलेशनशिप में जाने का, बट आप खुद से फ्रस्ट्रेटेड हो, आप इसी बात से फ्रस्ट्रेटेड हो कि हो क्यों नहीं रहा है अभी तक, ठीक है। तो वो फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग, वो इरिटेशन वाली फीलिंग, वो सेल्फ वर्थ ना फील करना, ठीक है, वो डिजर्विंग ना फील करना, इनसिक्योरिटीज, जेलसी, एंगर इशूज, अगर ये सारी चीज़ें हैं, यू आर नॉट रेडी फॉर अ सोलमेट रिलेशनशिप। क्योंकि जब मैं बात करूंगी सोलमेट रिलेशनशिप की तो आप समझोगे कि उसकी एनर्जी क्या होती है, ठीक है। 222 था सामने। आई एम सो वेरी हैप्पी फॉर दैट, थैंक यू। और ये मैंने क्यों कहा, बिकॉज द ट्रुथ इज, जो सोलमेट रिलेशनशिप है उसमें इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल रेडीनेस ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में सोलमेट एंटर भी कर जाता है तो भी वो रिलेशनशिप चल नहीं पाएगी, बिकॉज यू आर नॉट रेडी। तो हुआ होगा आपके साथ जहां आपने एक ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट किया होगा अपनी लाइफ में, वाइब्रेशनली एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आया होगा जो आपको लग रहा है बहुत अच्छा है, ठीक है, बट क्योंकि आप अभी उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे नहीं हो तो ये मैच नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ चल नहीं पाएगी। या तो ये भी एक कार्मिक रिलेशनशिप की तरफ फील करेगा, या आप वैसे ही एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। 333 था सामने, तो मुझे बार बार एंजल नंबर्स मिल रहे हैं ठीक है, मुझे नहीं पता ये जो एंजल नंबर्स दिख रहे हैं और जब मैं इनको बोल रही हूँ आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन था तो वो उसका आंसर था या नहीं, आई डोंट नो, या मेरे लिए कोई आंसर था, बट आई एम श्योर जो भी लोग इसको देख रहे हैं उनको कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर मिल रहा होगा, क्योंकि जो मैंने लाइन बोली है, जो सेंटेंस, जो पॉइंट बोला था, उसी पॉइंट पे मुझे वो एंजल नंबर्स दिखाई दिए, 222 एंड 333, ठीक है। सो आप वापस जाके वीडियो को दोबारा से देखिएगा, हो सकता है आपके लिए कोई मैसेज हो यहाँ पे, ठीक।
मुझे बहुत बार एंजल नंबर्स मिलते हैं, मैं कभी ये बात नहीं बोलती, बट इंट्यूटिवली मेरे दिमाग में आई है, तो आई एम श्योर किसी के लिए मैसेज है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप वापस जाके वीडियो को ज़रूर देखिएगा उस पॉइंट पे जहाँ मैंने बोला है, और कुछ मैसेज आपके लिए हो सकता है, यू नेवर नो। ओके, सो बात करते हैं सोलमेट रिलेशनशिप की। लास्ट वीडियो में हमने कार्मिक रिलेशनशिप की बात करी थी, और जहाँ मैंने आपको बताया था कि हमारे पास्ट लाइफ से कुछ ऐसे कनेक्शंस होते हैं जहां हमारा बहुत लेन देन होता है, तो वो सोल्स हमारी लाइफ में आती हैं हमें कुछ सिखाने के लिए, ठीक है। पर जब हम सोलमेट रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, सोलमेट्स वो होते हैं जो हमारी लाइफ में आते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी लाइफ में इस टाइम पे एंटर करूंगा जब आप अपनी सब कुछ, अपने वो जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं उससे निकल चुके होगे, आप अपने कुछ लेसन सीख चुके होगे, और फिर हमें एक नई लाइफ शुरू करनी होगी। हमें बहुत सारा जो इस 3D लेवल पे जो एन्जॉयमेंट्स होती हैं, जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस करने आते हैं, जो अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस करने आते हैं, और जो डिवाइन लव हम एक्सपीरियंस करने आते हैं, वो लव, वो कनेक्शन, वो फीलिंग्स हमें ये सोलमेट रिलेशनशिप देता है, ठीक है। बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या सोलमेट एक ही होता है? सोलमेट वैसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइक जैसे अगर हम सोलमेट की बात करें तो एक सोल ट्राइब होती है हम सबकी, ठीक है। सोलमेट आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, सोलमेट आपका कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई कजिन भी हो सकता है। जो भी लोग आपके आसपास हैं, जिनके साथ आपका बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, वो सब आपके सोलमेट्स हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, जिसमें हम सोलमेट रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सोलमेट रिलेशनशिप जस्ट एक रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होता, ये सोल लेवल कनेक्शन होता है, जहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, जहाँ पे म्यूचुअल केयर होती है एक दूसरे के लिए। इट इज बिल्ट ऑन म्यूचुअल लव, ट्रस्ट एंड अलाइनमेंट। यहाँ आप स्पिरिचुअली भी एक साथ ग्रो करते हो, ठीक है। तो ये वो रिलेशनशिप होता है जो आपको, अगर हम कार्मिक की बात करें तो कार्मिक में ये है कि वो सिर्फ आपके जो भीतर का नेगेटिव है ना, वो ही निकालता है। पर जब आप सोलमेट रिलेशनशिप में आते हो, वहाँ पर आपके भीतर जो अच्छाई है, या जो आप सोल पर्पस लेके आए हो, उस चीज़ को आगे बढ़ाने में आपको हेल्प करता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप दोनों एक साथ ग्रो होते हैं, मेंटली, इमोशनली, सोशली एंड स्पिरिचुअली, ठीक है। नाउ सोलमेट रिलेशनशिप के लिए रेडी होने का मतलब है ये नहीं कि कोई और आके हमें कंप्लीट कर देगा। यहाँ मतलब है कि हम खुद में ही इतने कंप्लीट हों, ठीक है, जो कि हम हैं, जो हमारी रियल सेल्फ है, हम उस रियल सेल्फ में टैप इन कर चुके हों, तब हम एक्चुअली में रेडी होते हैं अपनी सोलमेट से मिलने के लिए, उस कनेक्शन के लिए। हम वहाँ रेडी नहीं होंगे जहाँ हमारा वुंडेड फेमिनिन या वुंडेड मैस्कुलिन में टैप्ड इन होंगे, तो हम सोलमेट रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हैं। अगर हम डिवाइन फेमिनिन में टैप इन कर जाएंगे या डिवाइन मैस्कुलिन में टैप इन कर जाएंगे, तब हम सोलमेट रिलेशनशिप के लिए रेडी हैं, ठीक है। अगर डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन के बारे में आप जानना चाहते हो तो मैं कोई वीडियोस के ऊपर भी निकालूंगी, और इस चैनल पे आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन के, और आप उसको हील कैसे कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आप एक वुंडेड फेमिनिन वाली एनर्जी में है या वुंडेड मैस्कुलिन वाली एनर्जी में है, ठीक है। एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल इस चीज़ का है कि आप अगर वुंडेड फेमिनिन में होगे तो आपके जो नेगेटिव विकार, यानी कि बहुत ज़्यादा वो गिल्ट वाली फीलिंग, इनसिक्योरिटी रहना, जेलसी रहना, वो सब होगा। अगर आप वुंडेड मैस्कुलिन हैं तो आप आप उतने प्रोवाइडिंग स्टेट में ना होके आप ऐसे होंगे कि मेरे लिए तुम क्या कर सकते हो, आप बहुत अधिकार जमाने वाले स्टेट में होंगे, तो बहुत ही एंगर इश्यूज हो सकते हैं, एटीट्यूड इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। महिषासुर आपका जागृत हो सकता है, ठीक है, जो अहंकार है आपका, ठीक। तो वो सारी नेगेटिव जो विकार है वो सारे होंगे, और अगर आप उसको हील करना चाहते हो, कैसे कर सकते हो, उसकी वीडियो आपको चैनल पे ज़रूर मिल जाएगी। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं, अगर आप सोलमेट रिलेशनशिप के लिए रेडी हो तो सबसे पहले आप अपनी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन में टैप्ड इन होंगे। आपकी दोनों यिन एंड यांग जो एनर्जीज हैं वो बैलेंस्ड होंगी, ठीक है। हम सभी में हैं फेमिनिन और मैस्कुलिन, बट अगर आप एक गर्ल हैं, आप एक वुमन हैं, तो आपकी फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होगी, जो वो वाली क्वालिटीज़ हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ज़्यादा होंगे, और मैस्कुलिन वाले कम होंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको मौका मिले कि आपको अपने लिए खड़ा होना है, अपने
आपको एक प्रोवाइडर बनना है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 11 सो ऐसा नहीं कि आप बहुत ही वो वुंडेड फेमिनिन में चले जाओगे, नहीं, ठीक। अगर आप एक डिवाइन मैस्कुलिन है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अधिकार जमाएंगे, आप प्रोवाइडिंग स्टेट में रहेंगे, आप सपोर्टिंग स्टेट में रहेंगे, ठीक है। वो वाली एनर्जीज जागृत होंगी आपकी, ठीक। मैं जब बात करती हूँ किसी भी वीडियो में सोलमेट रिलेशनशिप के ऊपर या कार्मिक रिलेशनशिप के ऊपर, तो मैं बहुत ही सरफेस लेवल पे बात नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी की, चाहे आपको लगता भी नहीं है, पर हम सब एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं। हम सब, वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो मैं आपको समझाने की हमेशा से मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपको उसका डीपर जो मीनिंग है वो समझा पाऊँ, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की बात करी, ठीक, एनर्जीज की बात करी। सो सोलमेट रिलेशनशिप के लिए रेडी होने का मतलब है कि आप एक्चुअली में खुद में इतने पूर्ण, क्योंकि हम पूर्ण से निकले पूर्ण हैं, ठीक है। तो आप खुद में इतने पूर्ण महसूस कर रहे होंगे कि आपको लगेगा मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, और वो टाइम होगा जब एक्चुअली में आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो साइंस की बात करते हैं। पहला साइन, यू हैव हील्ड फ्रॉम योर पास्ट वुंड्स, ठीक है। आप अपना जो हीलिंग वर्क है वो कर चुके होगे, ठीक है। यानी कि आप पीछे अगर आपके कुछ रिलेशनशिप्स रहे हैं या कुछ भी इनर चाइल्ड इश्यूज रहे हैं, आप उन सब पे विजय पा चुके होगे, ठीक है। आपने अपनी हीलिंग करी होगी, आपने रिकग्नाइज करे होंगे अपने नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशंस, आपके रिपीटेड पैटर्न्स क्या रहे हैं लाइफ में, आपने उनको रिकग्नाइज करके उससे ब्रेक थ्रू पाया होगा, ठीक है। आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में रहे हैं तो आप उसको माफ़ कर चुके होंगे, आप खुद को माफ़ कर चुके होंगे, ठीक है। तो जितनी भी बातें हम हीलिंग की करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस और वो ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग, आप उस सब से निकल चुके होंगे। आप अब सच्चिदानंद वाली स्थिति में होंगे, ठीक है। या आप अपनी लाइफ एक नॉर्मल उस पर जी रहे हो, ये नहीं कि आपके भीतर अभी भी कुछ नेगेटिव विकार हैं या आपके चक्रास में ब्लॉकेजेस हैं, वो नहीं होगी, ठीक है। अंदर अगर हम अपने हार्ट चक्रा की बात करें तो वहाँ दुख ना हो के वहाँ प्यार होगा। अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है तो सबसे ज़्यादा वहाँ सैडनेस वाली फीलिंग्स होती हैं, डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग्स होती हैं, हार्ट ब्रेक्स वाली फीलिंग्स होती हैं। तो आप इस सब से निकल चुके होगे, आप इस सब पे विजय पा चुके होगे। अब ये पानी कैसे, इसके लिए आपको दूसरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ हम सोलमेट के लिए आप रेडी क्या है उसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इज यू आर कंफर्टेबल बीइंग अलोन। सो आपको एक रिलेशनशिप में नहीं आने की जल्दी होगी, एक वो वैलिडेशन सी होती है ना कि यार मेरी शादी हो जाए या मैं कोई गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो मेरा, ठीक है, तभी मुझे लगेगा कि मैं कंप्लीट हूँ या मैं सही हूँ या मेरी लाइफ सही पाथ पे चल रही है। नहीं, आप खुद से लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे, आप सेल्फ लव वाले मोड में होगे, ठीक है। आप अपनी हॉबीज, अपना पैशन फॉलो कर रहे होगे, आप अपनी लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ चल रही होगी आपकी। तो हर तरह से आप अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे होगे, अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे होगे, ठीक है। यानी कि आपका सारा फोकस खुद के ऊपर होगा, आप खुद से प्यार कर रहे होगे पूरी तरह से, ठीक है। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपको एक अच्छा रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना है तो खुद से प्यार करना शुरू करो। पहले खुद को तो लगे ना तुम्हें कि हाँ यार मैं सुंदर दिखती हूँ, हाँ यार मैं तो बहुत अच्छी दिखती हूँ, राइट। तभी तो सामने वो एनर्जी भेजोगे। जो लोग आपके बारे में सोचते हैं वो वही सोचते हैं जो आप एनर्जी भेज रहे हो, ठीक है। तो अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू करो, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज यू हैव क्लियर बाउंड्रीज। सो एक ये नहीं होगा कि हाँ यार मैं इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हूँ। और यहाँ पे मैं कोई छोटी मोटी इस तरह से बात नहीं कर रही, फिजिकल लेवल पे बात नहीं कर रही, डीपर लेवल पे बात कर रही हूँ, ठीक है। सो आपकी जो भी चीज़ें होंगी कि आपको रिलेशनशिप में क्या चाहिए, आपकी क्लैरिटी होगी, ठीक है, कि मैं इस तरह से अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ या इस तरह से अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ। जो मेरा पार्टनर है वो मुझे ऐसे चाहिए, वो इसमें अग्री करना चाहिए। और सेम थिंग अगर सामने से भी ऐसे कुछ आपके पास चीज़ें आती हैं कि सामने वाला किस तरह से जीना चाहता है, तो आप उसके लिए भी रेडी होगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा हो जाए, सामने वाले का कुछ नहीं। तो आप दोनों तरह से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए तैयार होगे। आपकी क्लियर बाउंड्रीज होंगी कि यार ये मैं नहीं कर सकता और ये मेरी लाइफ है, मैं इस तरह से रहता हूँ,
ठीक, नेक्स्ट इज यू हैव कल्टिवेटेड सेल्फ लव। सो आप अपने आप को ही बहुत ही काइंडनेस के साथ ट्रीट करोगे, अपने साथ बहुत हम्बल होगे, अपने साथ बहुत लविंग होगे, अपनी केयर पहले करोगे, अपने को प्रायोरिटाइज करोगे। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में क्या होता है, हम अपने आप को प्रायोरिटाइज ही नहीं करते। हम जो सामने वाले ने कह दिया वो यस, जो सामने वाले ने बता दिया वो हाँ, वो सही। ठीक है, तो यहाँ पे आप खुद की, आपकी जो प्रायोरिटी है वो सबसे पहले आप हो, आप अपने साथ अच्छे हो। ठीक है, तो जितनी भी बातें हम करते हैं सेल्फ लव के ऊपर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। नेक्स्ट इज यू आर ओपन टू लव। तो एक होता है ना, जब हम या तो हम अपने आसपास ऐसी रिलेशनशिप्स देखते हैं या फिर हम खुद से ऐसी रिलेशनशिप्स एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में, जहाँ पे हमें लगता है यार मुझे तो करना ही नहीं है, मुझे नहीं चाहिए कोई पार्टनर वार्टनर। ठीक है, तो वो चीज़ भी निकल जाएगी। यू आर ओपन टू लव, आप एक्सपीरियंस करना चाहोगे। जितने भी आपके लिमिटिंग बिलीव्स होंगे, जो नेगेटिव बिलीव्स होंगे प्यार को लेके, एक अच्छे रिलेशनशिप को लेके, जो आपने अपने आसपास जो सोशल कंडीशनिंग से आपने देखा होगा या एक्सपीरियंस किया होगा, उस सब को भी आप लेट गो कर चुके होगे। ठीक है, तो आपके दिमाग में होगा कि यस, एक अच्छी लविंग केयरिंग रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है यूनिवर्स में और मेरे लिए भी है। ठीक है, बट उसमें मैं, जैसे मैंने कहा कि हमारी बाउंड्रीज हैं, हम कम के लिए सेटल नहीं होने वाले। ठीक है, एंड लास्ट इज यू ट्रस्ट द यूनिवर्स। आपके दिमाग में वो नहीं होगा कि अरे हो नहीं रहा है, अरे हो नहीं रहा है, कब होगा कब होगा, ये सब चीज़ें नहीं होगी। आपके दिमाग में ये होगा कि मेरे लिए मेरा सोलमेट अवेलेबल है। ठीक है, एक पैरेलल यूनिवर्स में मैं एक सोलमेट रिलेशनशिप में हूँ, और जब सही टाइम होगा, जब वो टाइमलाइन होगी, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स, आई ट्रस्ट माई गुरु, आई ट्रस्ट माई भगवान, जिनको भी आप मानते हैं। ठीक है, और आप इस आपके भीतर ये फीलिंग होगी कि ये जब चीज़ मेरे लिए ठीक होगी, जब मेरे लिए ये बेस्ट होगी, और जिस इंसान के साथ बेस्ट होगी, वो मेरी लाइफ में अपने आप आ जाएगा विदाउट एनी एफर्ट्स। ठीक है, नाउ सोल्यूशन क्या है? एक तो मैंने साइंस बता दिए कि अगर आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो तो क्या क्या साइंस हैं उसके, क्या क्या चीज़ें हैं। बट अगर नहीं, अगर आपको लगता है कि हाँ यार 5 चीज़ें तो मैं कर रहा हूँ पर 2 मेरे साथ नहीं हो रही, मैं वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा यूनिवर्स को, या आई एम नॉट ओपन टू लव, मेरे अभी भी कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप आप कर सकते हो उस वाइब्रेशन में आने के लिए, ठीक है, उस एनर्जी में टैप इन करने के लिए। तो फर्स्ट इज फोकस ऑन सेल्फ ग्रोथ। ठीक है, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में काम करें। सेल्फ लव टेक्निक्स, जर्नलिंग, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, अपना पैशन फॉलो करें। आप क्या करना चाहते हैं, क्या आपकी हॉबी है, ताकि मैं बहुत बात करती हूँ इस बारे में कि जब आप अपने पैशन से जुड़ते हो, जब आप किसी ऐसी चीज़ से जुड़ते हो जिसमें आप खो जाते हो, तो आप बिल्कुल नॉन रेजिस्टेंस, आप वो रिसीविंग एनर्जी में होते हो। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ में रखना है जहाँ पे आपके थॉट्स कम हो और आप खोए हुए हो अपनी लाइफ में। ठीक है, अपने काम में, जिसमें भी, ठीक, जो भी आप कर रहे हो। हील एंड रिलीज पेन। सो अगर अभी भी आपको लगता है कि कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं या आपको कहीं अपने हार्ट सेंटर में स्टक एनर्जी लगती है, ठीक है, तो जो भी मैं रिलीजिंग प्रैक्टिसेस बताती हूँ, आप कैसे रिलीज कर सकते हो, लाइक जर्नलिंग कर सकते हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग की हम बहुत बात करते हैं, उसकी क्या क्या चीज़ें हैं। जर्नलिंग हो गई, फॉरगिवनेस हो गई, ठीक है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस हो गई, ठीक, माइंडफुलनेस। तो अपने आप को हील करने के लिए या आप कुछ थेरेपी सेशंस ले सकते हैं। आप मेरे साथ भी अपना सेशन बुक कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट में स्टक हैं, ठीक है, आपको नीचे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप मुझसे कनेक्ट कैसे कर सकते हो। ऑलराइट, रेज योर वाइब्रेशनल एनर्जी। सो सोलमेट रिलेशनशिप में आप तब आते हो जब आप एक्चुअली में उस एनर्जी पे, उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे फ्लो कर रहे होते हो। ठीक है, और वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इट इज ऑफ अनकंडीशनल लव, abundance, feeling love, feeling gratitude। ठीक है, तो इस सब में, इस फीलिंग में जाने के लिए सबसे पहले ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, जितना धन्यवाद के भाव में है। सबसे ज़्यादा, मैं बहुत बार बताती हूँ, हाईएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी है ग्रैटिट्यूड की। ठीक है ना, तो धन्यवाद के भाव में रहें। क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों को रोज़ थैंक यू बोल सकते हो। अप्रिसिएशन के भाव में रहें। ठीक है, काइंडनेस बना के रखें, 5 acts of kindness। ठीक, अगेन मेडिटेशन,
बाइनोरल बीट्स, ऐसे कुछ जो डिफरेंट म्यूजिक होता है, बाइनोरल बीट्स होते हैं जिसको लगा के आप मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है, उससे भी आपकी एनर्जी रेज होगी। सो जो भी टेक्निक्स जिससे आपको लगता है कि आप खुश रह सकते हो, हैप्पी गो लकी वाली फीलिंग में रह सकते हो, जॉयफुल रह सकते हो, वो सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। अपनी जब हम बात करें कोई भी चीज आपकी लाइफ में कैसे आ रही है, आपकी एनर्जी के बेसिस पे आ रही है। आप फील कैसा कर रहे हो वैसा ही आप कुछ दिन बाद वैसा उस फीलिंग की, सेम फीलिंग की जो चीज है वैसी सिचुएशन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो उसके लिए, उसमें रहने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, राइट। इमोशंस आपके सबसे इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। और ये लव वाली फीलिंग सबसे ज्यादा आपको कैसे लगती है, कहाँ से आएगी वो? कुछ ऐसी एफर्मेशंस यूज करो। आई एम लविंग एंड लवेबल, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम रेडियंट, ठीक है। आई लव एवरीवन एंड एवरीवन लव्स मी, आई एम सेंडिंग माई अनकंडीशनल लव, ठीक है। तो जो चीजें आप कुछ ऐसी एफर्मेशंस यूज कर सकते हो, आप कुछ ऐसा एक विजुअलाइजेशन कर सकते हो जिसमें आप एक ऐसे बेटर वर्जन में आ रहे हो, एक लव एनर्जी को अपने हार्ट से रिलीज होते हुए देख सकते हो, पिंक एनर्जी को। नाउ नेक्स्ट इज डिफाइन व्हाट यू वांट इन योर पार्टनर, ठीक है। तो हमें वो क्वालिटीज पता होनी चाहिए, हमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपके पास एक नोट होना चाहिए कि आप अपने लाइफ पार्टनर में क्या चाहते हो। मैंने एक बार लास्ट ईयर ये वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने बात की थी हाउ टू अट्रैक्ट अ लविंग रिलेशनशिप या लविंग पार्टनर, और उसमें मैंने पूरा बताया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आप कैसे अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसकी सबसे पहले क्वालिटीज से शुरू करें। क्वालिटीज क्या है? आप कैसा पार्टनर चाहोगे? एक हेल्दी फिट पार्टनर चाहोगे, राइट, सबसे पहली चीज। फिर उसके बाद आप कैसा चाहोगे, अगर आपको है कि नहीं मुझे तो बहुत ब्यूटीफुल चाहिए या बहुत हैंडसम चाहिए, तो वो भी लिखिए। कुछ ऐसा सोचना नहीं है कि यार मैं तो इतना नहीं हूँ, मैं क्यों लिखूँ, क्यों? यूनिवर्स में सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। सो ब्यूटीफुल, हैंडसम, जो भी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ठीक है, वो चीज़ भी हम सोचेंगे यहाँ पे। आपको फैमिली कैसी चाहिए, आपको हाइट कैसी चाहिए, आपको कलर कैसा चाहिए, सब कुछ जो भी आप लिखना चाहते हो, जैसा आप चाहते हो वैसा लिखो, ठीक है। वो सारी चीज़ें लिखो। एक सर्कल बनाओ, जैसे हम सन बनाते थे बचपन में, ठीक है। सर्कल बनाओ, बीच में लिखो माई लाइफ पार्टनर या माई सोलमेट, और चारों तरफ उसके स्पाइक्स बना के वहां पे लिखो हेल्दी, फिट, काइंड, हम्बल, लविंग, केयरिंग, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ठीक है। कहाँ पे रहता है, कौन सी जगह पे रहता है, वो भी लिखो। लिविंग इन व्हाटएवर स्टेट और कंट्री यू वांट, ठीक, सब कुछ, एक एक डिटेल। फिर मत कहना कि यार ये तो नहीं सोचा था, लिखा था, अट्रैक्ट किया था, ठीक है। एक और चीज जो आपको करनी है, रोज रोज विजुअलाइज करो एक लविंग रिलेशनशिप को कैसी होती है। लाइक अगर आप सपोज एक डेट इमेजिन करो कि आप कहीं अपने पार्टनर के साथ डेट पे गए हो, लॉन्ग ड्राइव हो सकता है, कहीं गार्डन में बैठे हो, कहीं माउंटेन्स में, बीच पे, जो भी आप इमेजिन करना चाहते हो, जो भी आसपास चाहते हो, आसपास कैंडल्स हैं या आसपास सिर्फ नेचर चाहिए आपको या लाइट्स चाहिए, आप कैसा जाना चाहते हो, जो जैसा आप चाहते हो, ठीक है। और वहाँ पे आप दोनों बैठे हो हैंड इन हैंड, और आप एक मूवी डेट पे हो, आप एक डिनर डेट पे हो, आप क्या कर रहे हो, हंसते हुए देखो एक दूसरे को, प्यार करते हुए देखो। उस एनर्जी को, जब आप ये सब सोचोगे तो उस एनर्जी को फील करो, ठीक है। जैसे जैसे आप इस एनर्जी को फील करोगे, धीरे धीरे यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन जो बढ़ेगी और धीरे धीरे आप अपनी उस तरह की एक रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो समझो, मतलब मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए। सबसे पहले डिफाइन करना है मुझे क्या चाहिए। सबसे पहले तो खुद अलाइनमेंट में रहना है, उसके बाद हमें डिफाइन करना है। डिफाइन पहले मत कर लेना, जब अलाइनमेंट में आ जाओ ना उसके बाद ही डिफाइन करना। क्योंकि अगर आप इस एनर्जी में हो, सपोज आप एक वुंडेड फेमिनिन वाली एनर्जी में हो और अभी आप सोचोगे तो आप उतना अच्छा सोच नहीं पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपनी हीलिंग जरूरी है, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस जरूरी है, फॉरगिवनेस जरूरी है। और उसके बाद फिर आप, अच्छा अब मैं क्या चाहता हूँ, मैंने रिलीज कर लिया, मैंने हीलिंग कर ली अपनी, अब मैंने ट्रॉमा अपना पूरा हटा दिया, नाउ आई वॉन्ट अ लविंग रिलेशनशिप, ठीक है।
सो वो कैसी दिखती है, कैसा मेरा पार्टनर दिखता है, कैसी मेरी रिलेशनशिप दिखती है, इसके बारे में लिखो। प्रेजेंट में क्या चल रहा है, व्हाट एम आई डूइंग, वेयर आर वी गोइंग, व्हाट आर वी डूइंग, एवरीथिंग, ठीक है। एंड देन उसको विजुलाइज करो, देन उसको फील करो, पांचों सेंसेस से। दिख भी रहा है, सुनाई भी दे रहा है, अगर कुछ खा रहे हो तो टेस्ट भी आ रहा है, अगर आसपास कुछ है तो उसकी स्मेल कैसी है, नेचर है तो कैसी स्मेल है, बारिश है तो मिट्टी की स्मेल है, ठीक है। अभी भी अगर आप इस वीडियो को रिवाइंड करोगे ना, तो मैं जो कुछ बोल रही हूँ उस सबको आंख बंद करके सुनना और विजुलाइज कर। इस वीडियो में भी आप विजुलाइजेशन कर सकते हैं, और मैं आगे एक वीडियो बनाने वाली हूँ जहाँ पे हम कपल मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। नाउ लास्ट इज जो वहाँ भी था साइंस में, स्टे ओपन एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। तो इस उसमें नहीं रहना कि मेरा सोलमेट कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, मुझे क्या करना चाहिए, इंस्पायर्ड एक्शन पे फॉलो करना है, ठीक है। जब आप रिसीविंग मोड में रहते हो, जब आप जो चीज़ें करना चाहते हो वो करते हो, उस रिसीविंग मोड में रहते हो, उस टाइम पे आपके दिमाग में एक इंट्यूटिव गाइडेंस आती है। तो अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने एंजल से कनेक्ट करो, उनसे क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप फॉर मी, मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ लव प्रैक्टिसेस, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, जर्नलिंग, ठीक है, क्लैरिटी, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ अ पार्टनर यू वांट, उसके बारे में लिखिए, उसको इमेजिन करिए, वैसे इंसान को इमेजिन करिए। शक्ल मत लगाना, ठीक है, शक्ल मत लगाना, क्योंकि आपको नहीं पता आपके लिए क्या सही है, यूनिवर्स को पता है। सिर्फ एनर्जी, सिर्फ क्वालिटीज, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। प्रोफेशन भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप अपने आप को तैयार करना चाहते हैं एक सोलमेट रिलेशनशिप के लिए, सो कमेंट बिलो एंड टेल मी आज आप किस स्टेप से शुरू कर रहे हैं। आप एक्सेप्टेंस से शुरू कर रहे हैं, आपकी अभी हीलिंग बाकी है, आप हीलिंग से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप क्लैरिटी लेना चाहते हैं कि भाई मुझे किस तरह का रिलेशनशिप चाहिए, मुझे किस तरह का पार्टनर चाहिए, आप उससे रिलेशनशिप उससे शुरू कर रहे हैं। सो क्या आप स्टेप ले रहे हैं अपने इस काम के लिए। सी, मेरे वीडियोस जो भी देखोगे, जितने भी देखोगे, उसमें आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे टास्क मिलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक तो पेन और पेपर लेके बैठो, और दूसरी चीज़ आप उसको फॉलो करो। एक चीज़ से शुरू करो, चाहे हर वीक एक एक चीज़ ऐड करो। चलो इस वीक में मैं सिर्फ फॉरगिवनेस वाली प्रैक्टिस करूँगा, चलो इस वीक में मैं सिर्फ सेल्फ लव वाली प्रैक्टिस करूँगा, चलो इस वीक में मैं सिर्फ जर्नलिंग करूँगा, ठीक है। तो चाहे जैसा हमने लास्ट वीडियो में बात करी है कार्मिक रिलेशनशिप की, चाहे आपको उससे निकलना हो, चाहे आपको सोलमेट एक अट्रैक्ट करना हो, चाहे आपको इनर चाइल्ड हीलिंग करना हो, इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद से करनी है, और कुछ चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आपके लिए करेगा, ठीक है। वो कहते हैं ना, भगवान कहता है तू एक तो लिख, आगे के 0 मैं लगा दूंगा, पर तू एक तो लिख। तो आप शुरू करो वहाँ से, ठीक है। और आगे स्टे ट्यून, बिकॉज मैं बहुत सारे सोलमेट रिलेशनशिप्स, how to attract a soulmate relationship, couple meditation, different kind of meditations, grounding, इन सब चीज़ों के ऊपर इस मंथ में, पूरे मंथ में मेनली मेरा फोकस लव एंड रिलेशनशिप्स पे रहेगा। तो उस पर वीडियोस बनाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। नोटिफिकेशन बेल अभी तक नहीं ऑन करी है तो ऑन कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू सब्सक्राइब। एंड अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना उन लोगों के साथ जिनको आपको लगता है एक नए अच्छे रिलेशनशिप में जाने की ज़रूरत है, या वो एक अच्छे रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर कम्युनिटी। सो नीचे आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का एक लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वीकली हमारे फ्री हीलिंग सेशंस अटेंड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा। इफ यस देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू ऑल आर ऑसम। लव योरसेल्फ फर्स्ट। थैंक यू सो मच।